जीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पूर्व में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वशी देही इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने वश में रहते हैं। सांख्य योगी की इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं, इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश अर्थात वशीभूत रहता है। कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे हैं। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो ही नहीं सकता, परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसे देही कहा गया है। नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छा। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। महाराज श्री पधारे हैं। महाराज हाँ महाराज जी आ गए ना? हाँ नारायण 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 महाराज जी प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। हाँ हाँ प्रणाम महाराज जी। हाँ। तो इसमें थोड़ा पीछे वाला श्लोक का परिशिष्ट भाव का उस दिन थोड़ा नहीं हुआ था महाराज जी। और फिर ये आगे वाला श्लोक है जो हाँ। आज हुआ। तो आज थोड़ा सबसे पहले तो सबसे यही प्रार्थना करनी थी आज कि भाई ये जो अपने को जो मौका मिला है, अभी जो ये अवसर मिला है, ये कोई भगवान की विशेष कृपा है हम सब पर कि साधक संजीवनी जैसे महान ग्रंथ के सानिध्य, इनका एक अपने को इनका परिचय, इनका स्पर्श, ये जो मिल रहा है, ये कोई भगवान की कोई विशेष कृपा हम सब पर हो रही है। तो महाराज जी ऐसा भाव था कि आप साधक संजीवनी के बारे में थोड़ा सा सबको बताते पहले कि भाई कुछ लोग नए भी जुड़े हैं। तो वो साधक संजीवनी जैसे आपने पहले भी बताया था कि ये युगल स्वरूप है, इसमें साक्षात ठाकुर जी की तो वाणी है ही है, और साथ में महाराज जी ने उसके अंदर इसको इतना रसमय आनंदमय बना दिया है कि गीता जी के एक एक श्लोक में ऐसे भाव भर दिए हैं कि उनको साधक आराम से अपने जीवन में उनको धारण कर सकता है। तो ऐसे महाराज जी ने कृपा की है। तो साधक संजीवनी एक अलौकिक ग्रंथ है। ये वास्तव में इसका प्रागट्य हम सबके कल्याण के लिए ही हुआ है, और ये साक्षात महाराज जी का ही स्वरूप है, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं। ये स्वयं महाराज जी ने फरमाया है। बम्बई में एक बात हुई थी, उसमें एक बहन का, ये कई बार ये घटना सुनाते हैं, पर ये इसको बार बार सुनाने का एक ही लक्ष्य है कि हमारी ये बात एकदम हृदयस्थ हो जावे, ये एकदम पुष्ट हो जावे, एकदम जग जावे हमारे को कि ये साक्षात महाराज जी का ही स्वरूप है साधक संजीवनी। इसमें कभी भी किंचन मात्र भी संदेह नहीं होवे, और इसको जितना अपना आदर देंगे, जितनी श्रद्धा करेंगे, उतनी इसकी मार्मिक बातें अपने हृदय के अंदर बैठती जाएगी।
और ये महाराज जी ने एक एक श्लोक में, आप हम देखेंगे इसको तो ऐसा लगता है कि एक एक श्लोक में इतनी इतनी विलक्षण बातें बताई है कि अगर उसका भी ध्यान पूर्वक मनन एवं चिंतन किया जाए तो वो एक श्लोक भी उसके कल्याण के लिए पर्याप्त है। पर एक श्लोक पढ़ने के बाद उसकी इच्छा खूब होगी कि वो साधक संजीवनी पूरी पढ़े और उसको पूरा उसको रस आने लग जाएगा, उसको आनंद। ये केवल केवल इसमें जुड़ने मात्र की देरी है, फिर तो स्वयं साक्षात ठाकुर जी महापुरुष सब तैयार बैठे। वो कहते हैं ना छोटे बालक की माँ कहती है ना कि बस तू थोड़ा सा हाथ तो ऊपर कर दे फिर तो मैं गोदी ले लूंगी। तो केवल अपने को तो केवल निमित्त बनना है, केवल इसके अंदर आकर के बैठ जाएं और साधक संजीवनी को विशेष प्रेम करें, विशेष श्रद्धा करें। इसको एक बार जरूर इसको अपने घर के अंदर विराजमान कर दें, अपने घर के अंदर जरूर साधक संजीवनी रखें। मैं तो अभी जहां जहां से फोन आ रहा है, जहां जहां घर में कहीं कोई निराशा का भाव है, कोई तरह का डिप्रेशन का भाव है, मैं कह रहा हूँ चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, साधक संजीवनी ऐसा ग्रंथ है। हमारे स्वयं सेठ जी फरमाते हैं कि सेठ जी स्वयं ये बात कहते हैं, मैंने अभी अमृत वचन में पढ़ी, देखो ये सेठ जी की बात है। सेठ जी स्वयं क्या फरमा रहे हैं, ये बात आई है सेठ जी की कि गली गली में गीता ही गीता हो जाए, ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं रहने दे जिस घर में गीता न हो। जिस घर में गीता नहीं वह घर शमशान के समान है। बताओ आप, गीता में स्नान करने वाला संसार का उद्धार कर सकता है। गीता सुनते हुए मरने वाला, पाठ करने वाला, अर्थ सहित पाठ करने वाला, देखो आप कितना कितना एक एक उससे उससे विलक्षण है। सारे शास्त्र दब जाएंगे तो भी गीता जीती जागती रह जाएगी। इतनी विलक्षण विलक्षण बातें हैं देखो आप। तो स्वयं शेठ जी कह रहे हैं कि गीता भगवान के साक्षात वचन है। और शेठ जी ने तो एक बात बड़ी विलक्षण बात कही है, थोड़ा अपन सब ध्यान से सुने इसको। इसमें बताया है सत्संग की अनमोल बातें में कि मेरी बात माने उसका कल्याण हो जाएगा। इस बात को मैं लाख आदमियों में कह सकता हूँ, अखबार में छपवा सकता हूँ, और मेरी एक ही बात है कि गीता का खूब प्रचार करो। मेरी बात मानने में लाभ है। मैं तो उस आदमी की प्रशंसा करूंगा जो मेरी बात माने। मेरे लिए तो वही सेवक, मालिक, प्यारा सब कुछ है। बताओ कितनी गीता जी के गीता केवल हमारे को तो बस घर घर में गली गली में कैसे साधक संजीवनी पहुंच जाए, कैसे जहां कहीं भी कोई 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 बात आवे उनको ये एक ही बात पूछो भाई आपके घर में साधक संजीवनी है या नहीं है। नहीं है तो आप जरूर विराजमान करो। और कितनी व्यवस्था है अभी साधक संजीवनी, अगर आप उसको साधक संजीवनी .in को देखें तो वो वेबसाइट के अंदर अगर हमारे को साधक संजीवनी मंगानी है तो भी घर पे भी आ जाएगी साधक संजीवनी, कोरियर का चार्ज भी नहीं लगेगा। और कहीं आसपास अपनी दुकान हो, कहीं भी गीता प्रेस की दुकान हो, वहां से साधक संजीवनी मंगवा के उनके घर में विराजमान कर दें। और अपने घर में भी 3-4 हर समय साधक संजीवनी रखें, विराजमान की हुई रखें। जो कोई भी जहाँ कहीं जरूरत हो उनके यहाँ पे तुरंत साधक संजीवनी पहुंचा। साधक संजीवनी वो जो मैंने बंबई वाली घटना बता रहा हूँ ना मैं, वो महाराज जी की मैंने वो धवन जी ने लिखी है। धवन जी बता रहे हैं कि बंबई में एक माता जी थे, महाराज जी की सत्संग हो रही थी, तो वो जब महाराज जी की विदाई का समय आया तो वो बहन बहुत रोने लग गई कि महाराज जी आप चले जाओगे तो फिर हमें तो बड़ा ऐसा उसको व्याकुलता हो गई। तो महाराज जी ने एक ही बात उस बहन से पूछी कि तेरे घर में साधक संजीवनी है या नहीं है। तो उसने कहा है। तो फिर बस महाराज जी के स्वयं मुखारविंद से ये वचन है कि जब साधक संजीवनी तेरे घर में है तो समझ ले कि मैं स्वयं भी तेरे घर पे। तो कितनी विलक्षण बात है, कितनी ऊंची और कितनी श्रेष्ठ बात है। इसलिए हमें तो बस मन में एकदम ऐसे उत्साह आ जावे और एकदम ऐसे मन में लगे कि वो जैसे मीराबाई का पद है ना कि मैं ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लूं सब जग भेड़ो, कोई आओ रे भाई आओ, थे जीवन सफल बनाओ, मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया, मैं बांटू आज बधाई,
मारे घर पर गंगा आई, मैं बांटूं आज बधाई। मारे घर पर गंगा आई, मैं इत जाऊं उत जाऊं, यानी किस विधि टेल बजाऊं। मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। एकदम ऐसे हृदय उल्लास से भर जाए, इसे साक्षात महाराज जी हमारे घर में विराजमान है। फिर किस बात की चिंता। हमारे महाराज जी कई बार फरमाते हैं कि नाम जप करते रहो, निरंतर नाम जप करते रहो, और महाराज जी को, ठाकुर जी को अपने पास में देखो। अगर मृत्यु भी आ गई तो क्या घबराने की बात है। हमारे साथ हमारे महाराज जी विराजमान है, सेठ जी विराजमान है, नाम जप हमारा चल रहा है, इससे बढ़िया और क्या काम होगा। अगर वो भी आ गई तो भी क्या परवाह है, कोई चिंता की बात नहीं। तो ऐसे ऐसे अगर एकदम हृदय हृदय के अंदर ऐसे भाव दृढ़ हो जाए, और ऐसा मौका अभी हमारे को मिला है, ऐसा अवसर भगवान की कृपा से मिला है। और करीब करीब अभी मेरे को जयश्री ने बताया था कि 10 ग्रुप है, उसमें 2500 के करीब करीब अपन ये साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं, और इसमें अभी 400 के करीब करीब आ रहे हैं। तो सबसे प्रार्थना है कि उनको एक बार जरूर सूचना करें, जरूर सूचना करें कि भाई आप आकर के देखो तो सही, आकर बैठो तो सही। अभी तो सब जगह कितनी शांति, कितना आनंद, आने मात्र से, मैं तो कह रहा हूँ संतों का समागम करने मात्र से, संतों के पास बैठने मात्र से, संतों के दर्शन करने मात्र से हृदय में एक असीम शांति छा जाती है। तो ऐसा मौका हमारे को मिला है, इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक फोन, 2-4 मैसेज जरूर कर दे। में कैसे ही करके, वो सेठ जी ने कहा ना, 3 जनों को तो ला करके बैठा ही दें। 3 जनों को इस सत्संग में ला करके बैठाने मात्र से हमारे सेठ जी फरमाते हैं कि उसका काम तो दलाली में ही हो गया। इसलिए प्रयास जरूर करें, होना नहीं होना ठाकुर जी की इच्छा पे, पर अपनी तरफ से खूब प्रयास करें। कोई के मन में थोड़ी सी भी, हमारे को जैसे किसी के मन में फोन आता है कि हमारे को वो लिंक भेजो, ये करो, हमें तुरंत होता है इसको भी रात को ही भेज दे। और इनसे प्रार्थना करें कि नहीं नहीं आप जरूर आना भैया, आप जरूर आना। शादी में नहीं आओ तो चलेगा, और कहीं कोई काम होगा तो नहीं आओगे तो चलेगा, लेकिन इस काम में जरूर आओ। हमारे स्वयं महाराज जी भी कई बार सत्संग में कहते हैं ना कि सका सका वही है जो उसको भगवान में लगा दे, पति पति वही है जो अपनी पत्नी को भगवान में लगा दे, भाई भाई वही है जो उसको भगवान में लगा दे, एक दूसरे के संबंध वही है जो एक दूसरे को भगवान में लगा दे। कैसे ही करके हम सबको इसमें जोड़ देना। और अभी ये जो है ना, ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठने मात्र से जो चीज चाहते हैं वो मिलती है। ऐसे ऐसे साधक संजीवनी हम ये हमारे पास जो मिली हुई है ना, ये साक्षात कल्प वृक्ष है। इसके हृदय में जैसे भाव उत्पन्न करेंगे, वैसी ठाकुर जी की कृपा से हमें वो चीज मिल जाएगी। इसलिए मेरी तो सबसे यही प्रार्थना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़े, और साधक संजीवनी घर घर में पहुंचाने का भाव रखें। मैं महाराज जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वो भी कुछ साधक संजीवनी के बारे में बतावें। और शाम को सेठ जी की पेट का समय आज 9 बजे से है। देखो सेठ जी भी कितने विलक्षण महापुरुष हुए, कितने विलक्षण महापुरुष। आपको क्या बतावें, ऐसी बात कहते हुए बड़ा संकोच होता है, पर जिनकी दर्शन मात्र से, जिनको याद करने मात्र से, जिनकी वाणी सुनने मात्र से कल्याण हो जाए, ऐसे सेठ जी के श्री चरणों में हम बैठे हैं। तो वो सोमवार और मंगलवार 2 दिन के लिए महापुरुषों की वाणी, जो उनकी अनुभव सिद्ध वाणी अपनी सिंपल भाषा में किसी ने लेख लिख दिए, वो चीज हमारे को शाम को सुनाई जाती है 9 बजे के। आज समय 9 बजे का है, तो सारे काम पहले निपटा करके 9 बजे सब पूरा परिवार सहित बैठे और उस वाणी को सुने। और उस वाणी में जो जो 1-2 बात भी है ना, मैं तो कह रहा हूँ सुनने मात्र से हमारे मन में तो आती है कि हमने सेठ जी के दर्शन नहीं किए, लेकिन आज वाणी तो उनकी मिल रही है हमारे को। जो वाणी मिल रही है, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे को सेठ जी की वाणी सुनने को मिल रही है। उनकी जो, उन्होंने जो अपनी अनुभव सिद्ध बातें लिखी है, वो हमारे को पेड़ के रूप में आज हमारे सामने आ रही है। तो हमें, मेरी सबसे प्रार्थना है कि शाम को भी पधारें, और अभी भी ये है जो 3 से 4, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़े। और आज का जो ये श्लोक है, इसके बारे में अभी महाराज जी अपने को बताएंगे ही। और अपन सबसे पहले है
जो अपना जो भाव रहता है उस भाव में प्रतिष्ठित होकर साधक संजीवनी का पारायण करें। तो वो यही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। ये हमारा स्वरूप है। देखो इसमें 5 बातें आई है, हम भगवान के अंश हैं। देखो बिल्कुल इसके अंदर आप देखना जड़ता है ही नहीं, साक्षात भगवान के अंश है, ईश्वर अंश और अविनाशी है, अमल है, हमारे अंदर मल है ही नहीं, बिल्कुल विकार है ही नहीं, और चिन्मय चेतन है और सहज सुख राशि है। हमारे अंदर दुख नाम का, क्लेश नाम की चीज है ही नहीं। वास्तव में हमारा स्वरूप यही है, और यही स्वरूप भगवत गीता हमारे को अनुभव करवा रही है। यही महाराज जी अभी हमारे को बता रहे हैं कि केवल इस बात की तरफ हमारी दृष्टि चली जाए, केवल इस बात को हम स्पर्श कर लें, तो आप बताओ हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, रसमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है वो मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। कितना विलक्षण मनुष्य जन्म है, इसकी महिमा कितनी गाई है, कितनी इसकी महिमा शास्त्रों ने गाई है, देवताओं ने गाई है। ऐ तन कर फल विषय न भाई, और इसको अपन भोगों में विषयों में नहीं लगा करके और केवल भगवान के भजन में लगा देना। और ये जो अभी सत्संग का मौका मिला है कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, और धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, वो घड़ी वो समय वो सब धन्य है जब सत्संग होती है। तो मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि इसके परिशिष्ट भाव, और पहले थोड़ा साधक संजीवनी के बारे में सबको थोड़ा सा बता करके फिर पिछले वाले श्लोक का परिशिष्ट भाव वाला श्लोक अपन शुरू करेंगे। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण 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 नारायण। हाँ महाराज। अभी आप साधक संजीवनी के बारे में बताए और बीच बीच में भी हम बताते हैं। हाँ आज एक खास बात बताने जो प्रैक्टिकल की बातें हैं। हाँ महाराज जी। जितने साधक साधिकाएं अभी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, यदि आपको वास्तव में साधक संजीवनी अच्छी लगती है और इससे आपको लाभ हो रहा है, किसके माने सुनी सिखाई बात पर मत जाइए। हाँ आप अपने अनुभव को आदर दे के इस बात को खुद अनुभव कीजिए, हाँ खुद इस बात को हृदयंगम कीजिए। वास्तव में मैं 10 दिन से जुड़ा हुआ हूँ या 15 दिन से या महीना भर से या 5 महीना से, इससे वास्तव में मुझे लाभ हो रहा है। हाँ यदि वास्तव में है तो ईमानदारी पूर्वक आप 3 व्यक्ति को इसमें जोड़ने का सत्य संकल्प कीजिए। बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यदि वास्तव में बात सही है तो ईमानदारी पूर्वक 3 व्यक्ति को, और कौन से 3 व्यक्ति को लीजिए? जो 3 व्यक्ति आपकी बात मान लेंगे, हाँ जो आपके उनके पर स्नेह है, प्रेम है, सद्भावना है, तो आप उनको एक बढ़िया चीज दे रहे हैं, एक अनमोल चीज दे रहे हैं। मनुष्य जीवन में जो वास्तव में जिसमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त होने वाला है, वो चीज को आप इनको रास्ता मार्गदर्शन करा रहे हैं। इसलिए पहले उन व्यक्तियों के लीजिए जो व्यक्ति आपको ऊपर श्रद्धा रखते हैं, आपकी उनके प्रति सद्भावना है, और 3 व्यक्ति को लीजिए और उनको इसमें जोड़िए प्रेम पूर्वक। उनको कहते हैं ना, प्रेम पूर्वक को हो। थोड़ा सा अगर आपको घनिष्ठता प्रेम हो, डांट पूर्वक हो, किसी भी प्रकार से, तो आप एक बार जोड़ दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अगर अच्छा। आप एक काम खुद कीजिए। अभी हमारे 10 ग्रुप बने हैं, 10 ग्रुप में 2,500 2500 लगभग 2500 साधक साधिकाएं जुड़े हैं। जब 400 अभी आ रहे हैं तो बहुत थोड़ा ही है, मानो ना। तो हम सबको, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं ग्रुप में जितने जुड़े हुए एक दूसरे से जरूर परिचित वाले होंगे। हाँ परिचित हुए तब तो जुड़े हैं ना। हाँ महाराज जी, बिल्कुल। तो जो जिनके परिचित है, वो परिचित व्यक्ति को, जो जिनके माध्यम से जुड़े हैं ग्रुप में, वो उनका कर्तव्य होता है उनको, भाई इस ग्रुप में वास्तव में जुड़ तो गए, नाम तो लिख गया, परंतु क्लास अटेंड नहीं कर रहे। जब हम
हमारे ग्रुप में स्कूल में नाम लिखा दिए, परंतु हम स्कूल नहीं जा रहे, क्लास अटेंड नहीं कर रहे, तो फिर आगे परिणाम क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, सही है। अब विचार कीजिए ना। हाँ महाराज जी। इसलिए हमको एब्सेंट है, कभी कोई जरूरी काम हो गया तो आप आ नहीं पाए, बात अलग होती है। और क्लास में बच्चे हैं 2500 और वो उसमें प्रेजेंट आ रहे हैं बिल्कुल 400, तो फिर हाँ, उचित नहीं है। यही बात हो ऐसे रही है। नहीं है। बात यही हो रही है, 2500 है लिखे हुए, हाँ, तो 400 के करीब है। 400 करीब है। तो इसलिए हम सबको इसमें आना है, और वास्तव में ये साधक संजीवनी साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप है, साक्षात महाराज जी का स्वरूप है। जैसे हम सिर्फ अर्चा विग्रह सेवा करते हैं, आज बांके बिहारी लाल है, राधा वल्लभ लाल है, राधा रमन लाल है, या हमारे घर में गोपाल जी है, कृष्णा है, मुरली मनोहर है, जो इनकी सेवा करते हैं, ये साक्षात इस प्रकार ये साधक संजीवनी है। वाह, ये बहुत। प्रत्येक अक्षर कृष्णमय है। हाँ हाँ हाँ। और ऐसे अर्चा विग्रह जिस प्रकार हम सेवा करने से हमको शांति मिलती है, आनंद मिलता है और आगे उनकी प्राप्ति होती है, ये साक्षात अर्चा विग्रह स्वरूप ही है। आप विचार करो, भगवान अर्चा विग्रह क्यों बने? अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वोपरि है, होते हुए भी हमारे अनुसार, अभी हमारे अनुसार वो चल रहे हैं। जब हम खिला देते तब खा लेते, जब सुला देते तब सोते, जब उठाते तब उठते। तो इस प्रकार साधक संयमी रूप में साक्षात महाराज जी है। यदि महाराज जी साक्षात सशरीर विराजमान होते तो उनके समय अनुसार उनका दर्शन मिलता, समय अनुसार उनका सत्संग मिलता। परंतु ये इस रूप से महाराज जी हमारे पास में आकर विराजमान हो गए। हम जब चाहे, सुबह चाहे, दोपहर को चाहे, शाम को चाहे, तब उनके सानिध्य प्राप्त कर सकते, तब उनसे मार्गदर्शन ले सकते, तब उनको स्पर्श कर सकते, उनका संग प्राप्त कर सकते। ये अर्चा विग्रह रूप में जिस प्रकार ठाकुर जी उपलब्धि हुए हमारे सेवा के लिए, हमको लाभान्वित करने के लिए, इस प्रकार साधक संजीवनी के रूप में साक्षात महाराज जी ही अर्चा विग्रह रूप की तरह हमारे सामने में ऐसे विराजमान है। बहुत अच्छा महाराज, बहुत बढ़िया। तो इसलिए हम लाभ ले, जैसे सेवा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो लाभ जरूर होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिकल की बात बताए, महिमा तो बहुत है, परंतु महिमा सुनकर आप वो महिमा तो सुन रहे, आप खुद अपना अनुभव की महिमा को सुनो। हाँ हाँ, एक बार अपने अनुभव की महिमा को आदर दो, वास्तव में इससे मेरे को क्या लाभ हुआ, क्या हो रहा है। देखते 3 बजते ही लोग कितने बहुत तीव्रता से जल्दी जुड़ जाते, तो उनके मन में भाव रहता 3 बजे हमको आना ही है। तो इसे बहुत अच्छी बात है, जो साधक साधिका भी जुड़ रहे हैं, वो तो प्रश्न क्या कहें, वो साधुवाद उनको देने योग्य है। वास्तव में वो घर गृहस्थ में रहते हुए भी, सारे कार्य है, सब कुछ संभालते हुए भी समय निकाल कर जो आज आ रहे हैं सुनने के लिए चर्चा में, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अरे दोपहर का समय प्राय करके काम करने के बाद थोड़ी देर माता बहन विश्राम का समय रहता है, परंतु विश्राम को उन्होंने परवाह नहीं करके भी आ जाते हैं। विचार करो, लगन तो है, तत्परता है, हमारी लगन को, हमारे तत्परता को उसमें ठाकुर जी जरूर देखते हैं। वाह, बहुत अच्छा। देखो कृपा कब होती है, बताएं आपको कृपा कब होती है? कृपा जब ठाकुर जी देखते हैं ना, ये तत्पर इनके अंदर तत्परता है, ये लगा हुआ है, इनके अंदर व्याकुलता है। हमारे भागवत में एक श्लोक आया है, ठाकुर जी कब बंधन में आए? यशोदा मैया की पकड़ में कब आए? जब यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही थी कन्हैया को पकड़ने के लिए, तो उस समय में एक श्लोक आया है कि स्वमातु स्विन्नगात्राया विस्रस्त कबरिस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण। आवाज बंद हो गई महाराज। हाँ, एक नारायण 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 नारायण। हाँ, 1 मिनट आ रहे हैं।
नारायण नारायण। हाँ ठीक है महाराज। हाँ हाँ, यदि हाँ दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, परिश्रम को देख कर क्या कहे कि कृपया सीति स्वबंधने। देखो बहुत बढ़िया बात, हमारे पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी इस श्लोक को बहुत बार बताते थे कि देखो अच्छा। साधक जब साधन में लगा रहता है, तत्परता से तत्परता पूर्वक अपना साधन करता है कि दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, परिश्रम क्या है, जब माँ दौड़ रहे हैं कन्हैया के पीछे उनको पकड़ने के लिए, कि स्वमातु स्विन गात्राय, माँ जब दौड़ रहे पृथ्वी शरीर है, उस समय दौड़ते दौड़ते उनके जो पसीने आ रहे हैं, पसीने से लथपथ हो रहे हैं। हाँ। और उनकी जो जुड़ा है, जो केश राशि है, उसमें फूल माने सजा के रखी है, फूल लगा के रखी है। जब उन्होंने दौड़ रहे, दौड़ते समय जुड़ा खुल गए तो उसमें फूल भी रास्ते में फूल गिर रहे हैं। हाँ। और वो परिश्रम जब कन्हैया ने मोड़ के देखा, भाई देखो माँ कहाँ तक पहुंच गई, मुझे तो पकड़ नहीं ले, उस समय देख रहे माँ तो लथपथ हो रहे, सांस तेजी से चल रहे, और उनके सारे जुड़ा खुल कर उसमें फूल बिखर रहे। दृष्टवा परिश्रमम, माँ के परिश्रम को दृष्टि देख कर एक कृपया आसित, उनकी कृपा हुई, फिर वो अपने बंधन में अपने पकड़ में आ गए। अच्छा। तो इस प्रकार साधक, कहने का तात्पर्य, साधक जब अपने, देखो 3 बजे का समय है, सोने का समय है, विश्राम का समय, तो भी उन्होंने परवाह नहीं किया। उन्होंने साधक संजीवन के ग्रुप में आया, सत्संग में आया और उसको सुन रहा है। ये परिश्रम आज साधन में लगा हुआ है, नाम जप में लगा हुआ है, आज चिंतन में लगा हुआ है, ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ है। इस परिश्रम, इस जो भगवत प्राप्ति के लिए उनके मन में जो अभिलाषा है, जो लगन है, इस परिश्रम को देखकर फिर ठाकुर जी की कृपा होती है। कृपा तो ऐसा नम्रत है, परंतु एक कृपा कब होती, देखो जैसे आप गीता क्लास के बच्चे को कहते, देखो ये हमको होमवर्क दिए, टास्क दिए है, और इसके अनुसार करके लाना। कल बच्चे ने मदर्स डे को कि देखो सुंदर से बनाए, तो देखकर स्वाभाविक मन में प्रसन्नता होती, देखो बच्चों ने परिश्रम किया। तो बच्चों के परिश्रम देखकर मन में प्रसन्नता होती है ना, कहना अनुसार जब कार्य करने से। इस प्रकार हम जितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं, सब अपने ईमानदारी पूर्वक इसमें एक बार अटेंड करके तो देखे। भाई जब तक यदि हमने नाम लिखा दिए, जुड़ गए, तो एक बार अगर चलो झूठे मूठे भी जुड़ गए, अगर सच्चाई पूर्वक एक बार तो आके देखे इसमें क्या तमाशा हो रहे, क्या हो रहे। यदि हमको जच गई, हमारे मनपसंद चीज हो गई, हमको लाभ हुआ, तो हम जुड़ जाएंगे। हम उस समय अपने आप निकल जाएगा। जब इतनी माता बहनों के भाइयों की समय निकल रहा है, तो हमारे क्यों नहीं निकलेगा तो जरूर निकलेगा। इसलिए महिमा तो आप लोग सुने हैं, ये प्रैक्टिकल के बात होता है। सबको अनुरोध है, सब एक बार 3 व्यक्ति को, आप पहले 1-2 बार अभी पहले बताया था, आज विशेष रूप से बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, एक बार आप सब प्रयास करके देखिए। ये सब प्रयास का फल जरूर, उपलब्धि आपको फल ही मिलेगा, सब फल ही मिलेगा। बहुत इसमें अच्छा। कुछ भी आप करके देखिए एक बार, ठीक है। हाँ महाराज। हाँ तो हाँ, परिशिष्ट भाव चर्चा करनी है ना अपने को। हाँ महाराज जी। हाँ, देखो इस परिशिष्ट भाव में महाराज जी कहते हैं, वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना भी फलाशक्ति है। हाँ। देखो कितने बड़ी ऊंची बात है। हाँ, बहुत श्रेष्ठ बहुत बात ऊंची बात है। है। परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना भी फलाशक्ति है, और मुक्ति के लिए साधन करना ही फलाशक्ति है। तो कहेंगे यदि ये फलाशक्ति है, चलो लौकिक फलाशक्ति तो हम छोड़ देंगे, जो अलौकिक है तो उन योग कैसे फलाशक्ति होगी, ये प्रश्न उठता है। यदि अलौकिक है, अलौकिक तो सर्वदा है। अलौकिक चीज वो होती है जो कभी है कभी नहीं है, वो अपना नहीं है, वो अलौकिक नहीं है। जो किसका है किसी का नहीं है, वो अलौकिक नहीं है। जो यहाँ है वहां नहीं है, वो अलौकिक नहीं है। हाँ। जो अलौकिक सर्वदा है, सब समय में है, सभी का है, यहाँ है, और मेरा है और मेरे में है। हाँ। देखो सरनाजी महाराज जी एक सुंदर बात बताए इस प्रसंग के बस, कि परमात्मा को अभी न मानना ये बड़ी भारी भूल होगी। अभी नहीं मानना। हाँ,
अच्छा। परमात्मा को अभी न मानना ये बड़ी भारी भूल होगी। और इनसे बढ़कर भूल क्या होगी कहे उनको अपना न मानना, उससे बड़ी भूल होगी। हाँ हाँ हाँ। परमात्मा को अपना न मानना ये उससे भी बड़ी भूल होगी, हाँ, और अपने में न मानना ये सबसे बड़ी भूल होगी। देखो, अभी न मानना, अपना न मानना और अपने में न मानना। तो अलौकिक वस्तु क्या, जो अपने में है तो उनको क्या प्राप्त करोगे? प्रसंग चल रहे ना, महाराज जी क्या कह रहे? महाराज जी कह रहे ये परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना भी फलाशक्ति है। हाँ हाँ हाँ। परम प्रभु अपने ही में पायो। हाँ। जो परम प्रभु है, जो हमारे जीवन के लक्ष्य है, जीवनधन है, जीवनाधार है, जिनको प्राप्त करने की बात कहा जाता है, वो अपने में है, अपने हैं और अपने में है। चलो अपने हैं, अगर विदेश में होते तो हमको उनको प्रतीक्षा करना पड़ता, परंतु अपने में है, अपना है और अपने में है। वाह। अब विचार करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए तो कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जो कहते ना अविनाशी सहसुख राशि, मतलब हम भगवान के हैं, अनादिकाल से थे, अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेंगे। हमारे और उनमें कोई वियोग कोई करा नहीं सकता। तो इसका मतलब तो उनके लिए प्रयास करने की तो कोई है ही नहीं, बात ही नहीं है फिर तो। अपने प्रयास करने, प्रयास तो जो दूर हो, जो हमारे से अलग हो, उनके लिए प्रयास किया जाता है। और देखो, परमात्मा कोई फल नहीं है। हाँ 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 हाँ। फलाशक्ति कहते हैं ना, जो फल कहते ये करने से वो फल मिलेगा। मतलब एक होता है क्रिया, एक होती है क्रिया, और क्रिया का एक अलग फल होता है। जैसे हमने नौकरी की तो हमको रुपया मिला, तो नौकरी का परिणाम हुआ फल, माने रुपया। हमने कहीं परिश्रम किया तो हमको सम्मान मिला। तो ये जो इस प्रकार हमने परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन किए तो हमको परमात्मा मिले। तो साधन क्या किए? उनको स्मरण। अरे परमात्मा कोई फल नहीं है, ये तो हमारे जीवन है। ये तो हमारे जैसे उस श्वास कोई फल थोड़ी है हमारे। श्वास के बिना हम जी नहीं सकते। तो महाराज जी हाँ इसमें जैसे परम प्रभु अपने ही मन पायो, उसमें जैसे महाराज जी उदाहरण देते थे कि भाई कंठी गले में है, और हम उसको भूल गए हैं, और फिर किसी ने याद दिला दी, देखो देखो ये तो कंठी, अरे 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 ये तो मिल गई। तो ये ऐसे इतना महापुरुष इतना सरल भाषा में कह देते हैं, अरे ये नहीं, तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं भगवत प्राप्ति तो बस ये ऐसे ही है एकदम। तो ये महाराज जी क्या है, ये क्या एक ऐसी चीज है जो एकदम क्लिक करते ही मालूम पड़ जाए, अरे बस बस हो गया हो गया हो गया काम, तुरंत एकदम, उसमें कोई देरी नहीं लग रही है। देखो वास्तव में क्या है ना, हाँ महाराज जी, इस तरफ हम दृष्टि नहीं देते। हाँ ये हमारी भूल हो रही ये है। भूल होती है, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारे जो परंपराएं हैं, वो एक करने की तरफ बार बार सुनते हैं, देखते हैं, और उस चीज को ध्यान में भी आता है, और इसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती। इसलिए हमारे अनाथ माने बहुत समय से इसमें हम रचे पचे हुए हैं। हाँ हाँ। इस कारण से हमको कठिन लगता है, कठिन, लेकिन है नहीं कठिन। हाँ कठिन मतलब हर व्यक्ति ये समझता है कि भगवान की प्राप्ति तो अरे बहुत कठिन है, इतना संयम रखना पड़ेगा, इतना नियम, इतना ये करेंगे तब कहीं जाकर के हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होगी। मतलब वो इसलिए वो निराश हो जाता है फिर उन बातों को सुन करके, नहीं नहीं ये तो हमारे से नहीं होगा, इसलिए अभी रहने दो फिर। तो देखो कठिन इसलिए प्रतीत हो रहा है, कठिन नहीं है, कठिन प्रतीत हो रहा है। कारण क्या है? जिनको हम अपना मानना चाहिए, हम उनको पराया मान लिए। और ये बात, कुल मिलाकर बात इतनी ही, जिनको हम पसंद करना चाहिए उनको हम नापसंद किए हैं। जिनसे हम संबंध जोड़ना चाहिए उनसे हम संबंध विच्छेद करके बैठे। जो अपना नहीं है, पराया है,
परिवर्तनशील है। 3 बातें हैं, एक है पसंद, एक है संबंध, और संबंध पसंद से ही अपनापन होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? तो कुल मिला के देखो, एक बात हम स्वामी शरणानंद जी महाराज की बात बता रहे, उनकी भाषा में कह रहे, अगर परमात्मा को मानने वालों को परमात्मा की याद नहीं आती और करनी पड़ती है, यह कोई कम दुख की बात नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात आप है। विचार करो, माने हाँ। बात जब सुनते हैं ना, हृदय माने कांप उठता है। हाँ 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 हम कहते हम प्रभु विश्वासी है, हम हाँ कहते हम भगवान के भक्त है, हम हाँ कहते हमारे घर में 3 बार 4 बार आरती होती है, 5 बार भोग लगता है, हम श्रृंगार करते, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम नाम जप करते, हम कीर्तन करते, हम तिलक करते, हम कंठी लिए है, हम तो भगवान के भक्त है, हम तो इस संप्रदाय में जुड़े हुए, इस परंपरा के अनुयायी है, हम तो इस गुरु के शिष्य है, आदि आदि। यदि हम प्रभु विश्वासी है, प्रभु को मानते, हम कहते देखो वो तो मुसलमान नास्तिक है, कि वो व्यक्ति नास्तिक है, अरे हम कम नास्तिक है क्या? तो कैसे नास्तिक? नास्तिक तो इसीलिए है, हम अपने आप को प्रभु विश्वासी कहते हैं, भक्त कहते हैं, परंतु परमात्मा को मानने वाला को यदि परमात्मा की याद नहीं आती और हमको उनकी याद करना पड़ता है, याद करनी पड़ती है, तो यह कोई कम दुख की बात नहीं। अच्छा ये विचार करो, कभी कोई पत्नी ने अपने पति को याद किया ना याद आई? क्या माँ ने अपने बच्चों की याद किया? याद आई, याद आ याद जाती। आई, हाँ याद आती है। स्वाभाविक है, जहां इनका घनिष्ठ संबंध है, जहां प्रीति है, जहां प्यार है, क्या उनको याद करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता महाराज। यदि याद करना नहीं पड़ता, और देखो अभी भगवान हमारे अनादिकाल से है, अभी भी हमारे साथ है, और क्या बताए, ये अपना अपने हैं और अपने में हैं। आपके प्रेमी आपके घर में नहीं है, अभी दूर भी हो सकता है, कभी सदा ही साथ रह नहीं सकते, परंतु ये भगवान हमारे प्रियतम, हमारे जीवनधन, ये अपने में हैं। जब अपने में हैं तो फिर उनको याद करना पड़ता है, ये बड़ी दुख की बात है। परंतु इस दुख की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। हम भजन करते, हम नाम स्मरण करते, हम चिंतन करते, अरे करते क्या है, अगर उनकी मीठी मीठी याद नहीं आती, एक होती है स्मृति, एक होती है मधुर स्मृति, एक होती है याद, एक होती है मीठी मीठी याद। हाँ 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 हाँ। जब उनकी मीठी मीठी याद नहीं आती, प्यारी प्यारी याद नहीं आती, तब हम भक्त कैसे, हम प्रेमी कैसे है, हम रसिक कैसे है? अब विचार करो, आगे क्या बता रहे, देखो यह कम आश्चर्य की बात नहीं है, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, हम प्रभु विश्वासी होके, हम भक्त होके, हम रसिक होके, साधु होके, सत्संगी होके, फिर हमको भगवान की याद करना पड़ती है। ये आश्चर्य की बात है। अरे मरे हुए बुजुर्गों की याद आती है, हम शरणा जी महाराज कहते जो मरे हुए बुजुर्ग लोग हैं, उन्हीं की याद आती है आपको, और गए हुए धन की याद आती है आपको, तो परमात्मा इतना घटिया हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ, बहुत 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 चेत करवा रहे हैं, जबरदस्त। अब विचार करो, जब गए हुए खोया हुआ धन की याद आती है, मरे हुए व्यक्तियों की, बुजुर्गों की याद आती है, क्या हमारे परमात्मा जो अभी है, जो अपना है, अपने हैं, जो अपने में है, क्या वो उनसे भी घटिया चीज हो गई क्या? तो उनको राम याद राम जी। करना पड़ता है, और राम उसकी राम याद बाबा। आपको करनी पड़े। कहते हैं याद नहीं आती है, इसलिए क्यों नहीं याद आती उनकी, क्योंकि आप उससे अपना नहीं मानते हैं। हाँ 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 राम राम जी महाराज जी, सादर हाँ प्रणाम। महाराज जी, जैसे अभी आपने बोला ना कि हमें भगवान की याद नहीं आती है, फिर हम अपने आप को भक्त कैसे माने, और जैसे आपने पति का उदाहरण दिया कि भाई पति नहीं होता है, बच्चे नहीं होते तो हमें याद आती है, पर भगवान तो सब जगह है, यही सुनने में आता है। आप तो फिर हम भगवान को याद क्यों करें जब वो सब जगह है? जैसे पति हमारे साथ में रहता है तो हम उसको याद नहीं करते,
बच्चे हमारे साथ में हैं तो हम याद नहीं करते, तो भगवान को फिर याद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं, पति आपके साथ में नहीं अभी है, इसलिए याद करते नहीं, लेकिन याद आती नहीं आती है पति की। और जब साथ बच्चों में की याद होते आती है ना, नहीं आती है? साथ में होते तो नहीं आती है। साथ में हो तो अच्छा, बाहर जाते तो याद आती है। हाँ, अच्छा, साथ में होते तो उनकी याद नहीं आती, जैसे अभी भोजन बना रहे, अभी पति को खिलाना है, या पति की याद नहीं आती उनको पति की। मेरे विचार से साथ में रहो, हम बाहर में जाने में ज्यादा याद आती है, और पास में रहने से घर पे तो है, काम तो कर रहे हैं, वो कम याद आती है। लेकिन भीतर हाँ, में उनकी जो प्रीति है, हाँ याद मतलब कि कोई एक व्यक्ति दो तरह से याद करता है। जैसे कोई काम पड़ा तो काम के लिए याद करता है, पतिदेव ये काम कर लेंगे कि वो काम कर लेंगे। जब काम नहीं है तो याद नहीं आती। लेकिन भीतर की जो मीठी मीठी याद स्मृति, ये कभी भूल जाते हैं आप, ये मेरे पति है। नहीं, नहीं, ये नहीं भूलते कभी भी। ये कभी भूल जाते हैं क्या मेरे पति है कि ये तो कभी भूलते नहीं ना। नहीं, कभी नहीं अच्छा, भूलते। कोई यदि पति का नाम ले लेता है, कोई यदि पति का नाम लेता है, पति के कोई बात बताता है, तो अच्छा लगता ना, नहीं लगता? लगता है गुरु जी। यही तो मधुर स्मृति है, यही तो अपनापन है। हाँ हाँ हाँ, तो यही वो है। तो वो तो महाराज जी, जैसे हम आपसे भगवान की बात सुनते हैं तो वो हमको अच्छी लगती है। जब भी हाँ, कोई भगवान का प्रसंग चलता है वो भी हमको अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें हम क्या माने फिर इसको? देखो, ये एक अच्छा लगना एक अलग बात है। आज भगवान की बात अच्छी लग रही है, बात सब कुछ चल रहे, और इस समय में कोई सांसारिक परिस्थिति आ गई, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, उस समय में ये गौण हो जाएगा, ये अच्छे नहीं लगते उस समय में। इससे हम हटकर वहां चले जाते, उसमें सुखी दुखी हो जाते, उस परिस्थितियों में फिर हम चले जाते। परंतु ये जिनकी भरोसा है, भाई मेरे पतिदेव है, मेरे इस सर्वसमर्थ पति, ये पति तो आपके सर्वसमर्थ हो नहीं है, परंतु हमारे सर्वसमर्थ पति है, तो उनके अंदर में प्रतिकूल परिस्थिति में भी उनकी चिंता नहीं होती, वो इतने घबराहट नहीं पैदा होती, और उनकी स्वाभाविक ये भरोसा रहता है, एक माने उनको एक आशा रहती है, भाई मेरे पति है ना, मेरे प्रभु है ना। जैसे एक घटना सुना रहा हूँ, एक बार सुनाया था, एक बार पति पत्नी नवविवाहित दंपति ऐसे यात्रा कर रहे थे, जल जहाज में यात्रा कर रहे थे। तो जहाज में यात्रा करते समय तूफान आदि आए इसे, तो उस समय सब लोग घबराए, देखो क्या होगा, सब अपने अपने इष्टों की याद किए। जब इष्टों की याद किए तो उस समय में वो जो पतिदेव बैठे थे वो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे, तो कोई याद कुछ नहीं, बिल्कुल इनको भरोसा है, मेरे प्रियतम है, मेरे ठाकुर जी है, वो जो कर रहे ठीक कर रहे, वो मेरे रक्षक है, मेरा रक्षा करेंगे। उस समय पत्नी घबराई कि सब लोग प्रे कर रहे हैं ठाकुर जी से, आप बैठे निश्चिंत होकर, यदि कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। तो उनके पास में पिस्तल, उनके पास में है, वो पिस्तल को उठाए और पत्नी के कनपटी में लगाए। यहाँ पे कनपटी में लगाते ही कि पत्नी पत्नी को डर नहीं आया। पत्नी करे ये क्या कर रही है, बदतमीजी क्या कर रही है, इसे कोई मजाक के समय है क्या, कि डर नहीं लग रहा है मैं मार दूं, क्या आप मेरे पति हो इसलिए डर किस बात की, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आप मेरे पति हो तो क्या आप मार सकते मुझे, मेरे डर नहीं है, भय नहीं है, आप कुछ भी नहीं मेरे कर नहीं सकते। तो कहे जब मैं अभी कुछ समय कुछ दिन पहले से शादी किया, जब कुछ दिन पहले से संबंध होने के बाद में मेरे पर इतना विश्वास है, इतनी भरोसे है, मैं आपके अहित कर नहीं सकता हूँ, मार नहीं सकता हूँ, जो अनंत जन्म से मेरे साथ है, अगर थोड़ी सी कुछ उथल पुथल हुई तो क्या मेरा अहित कर देंगे, मैं उनके ऊपर विश्वास करूं। वाह, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, ऐसा विश्वास। ऐसा विश्वास है। हाँ हाँ और भगवान विश्वास से रिश्ते हैं, भगवान विश्वास से प्राप्त होते हैं। हाँ भगवान के लिए एक है विकल्प रहित विश्वास, हाँ हाँ हाँ, संदेह रहित विश्वास, ये विश्वास हमारे में उत्पन्न हो जाए। तो जो प्रभु विश्वासी है, उनके मन में प्रभु के पर विश्वास, उनके प्रत्येक विधान मंगलमय है। हाँ अरे हाँ, प्रत्येक विधान मंगल, खुद मंगल स्वरूप है, तो उनका विधान तो मंगलमय होगी जब खुद मंगल स्वरूप है। तो इसलिए कहने के तात्पर्य है, केवल हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं, जो अभी भाई बता रही थी, तो उसमें क्या है आप विचार कीजिए, उसमें हम
सबको अपना मानते हैं। लेकिन ये अपनापन कैसे होना चाहिए? सबकी तरह साथ में जो अपनापन है उसमें विशेष अपनापन होना चाहिए। इसको कहते अनन्य, क्योंकि ये तो जो जिनको हम अपना माने हैं, इनके साथ में जितने ऋणानुबंध का संपर्क है, संबंध है, उतना दिन तक हमारा उनके बीच में संपर्क रहेगा, एक दिन ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ। परंतु भगवान के साथ में हमारा काल्पनिक संबंध नहीं है, ऋणानुबंध संबंध नहीं है। भगवान के साथ में हमारा नित्य संबंध है और जातीय संबंध है और आत्मीय संबंध है और अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा। यही बात महाराज जी केशवराम जी बाबूजी आए थे ना, उन्होंने जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि दो बात ही है भगवान की, या तो भगवान में पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए या भगवान से प्रेम हो जाना चाहिए। ये दो बात हो जाएगी तो आपको भगवान के दर्शन और प्राप्ति दोनों हो जाएगी। ये दो बात खास बताई उन्होंने, भगवान में प्रेम और भगवान में विश्वास, पूर्ण हम विश्वास। तो कहते भगवान में प्रेम विश्वास दो बात है, वो एक ही बात है, केवल विश्वास हो जाए। मूल है विश्वास। हाँ हाँ हाँ, मूल है विश्वास, श्रद्धा। प्रेम तब होगा जब विश्वास होगा, बिना विश्वास से प्रेम, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होगी, भक्ति के बिना प्रेम नहीं होगा, जिससे द्रवीभूत हो जाएंगे। भक्ति तो होती है भगवान के लिए कुछ भी कर लेना, भक्ति है। हाँ। परंतु जो प्रेम से प्रकट होते हैं, जो प्रेम से प्राप्ति होते हैं, वो तो अनन्य भक्ति जब होती है, निष्काम भक्ति होती है, उनसे कुछ भी इच्छाएं नहीं होती, तो मूल जड़ है इसका विश्वास। हाँ। ये केवल जैसे हम देखो, एक छोटा बच्चा मां के ऊपर विश्वास करता है, पत्नी पति के ऊपर विश्वास करता है, तब तो उन्हें सब कुछ छोड़ के पति के पास में आई। हाँ। जब हम इनके पर विश्वास करते हैं, और ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी हमको छोड़ सकते हैं, कभी हमारे से अलग हो सकते, बूढ़े हो सकते, मर सकते हैं, परंतु हमारे जो जीवन धन है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, वो जो है वो कभी हमको छोड़ नहीं सकते, कभी अलग हो नहीं सकते, कभी मर नहीं सकते। वो सदैव हमारे साथ में है। हाँ। इसलिए अभी जो प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग में मूल बातें हैं कि जो अपनापन, केवल अपनापन उनके प्रति, और कुछ नहीं कि जो फलाशक्ति। अरे भाई वो अपना है, हम क्या करते हैं, हम अपने से चाहते हैं ना, हमको अपने से चाहिए ना पराये से चाहिए, अर्थात ना संसार से चाहिए ना भगवान से चाहिए। हाँ। समझ में आ रहे ना, हमको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, फलाशक्ति कुछ भी नहीं चाहिए। हमको तो वो चाहिए, उनके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे अब हमको पिता चाहिए, पिता की सेवा चाहिए, पिता से धन नहीं चाहिए। हाँ। इस प्रकार हमको प्रभु चाहिए, प्रभु की सेवा चाहिए, प्रभु का सुख चाहिए। सुखी रहो तुम सदा एक बस, यही नित मेरे मन चाह, किशोरी जी कहती है। वाह। प्यारे हे श्याम सुंदर, तुम सदैव सुखी रहो, मेरे मन में एक इच्छा है, एक चाह है, कभी दूसरी इच्छा चाह पैदा नहीं हुई है, उत्पत्ति नहीं हुई है। और हमारे मन में कितने प्रकार की चाहना उत्पत्ति होती है। इसलिए ये है महाराज ने यहाँ बताए, वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना भी फलाशक्ति है। मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि यह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है। महाराज जी कहते भजन भी अपने लिए नहीं करना। भजन किस लिए करते हो? भजन जो अपने लिए करता है वो हिरण्यकश्यप की तरह है। हिरण्यकश्यप ने जो कठोर तपस्या की है, ऐसी तपस्या आज तक पृथ्वी में किसी ने नहीं की। हाँ। परंतु उस तपस्या के फल क्या मिला? दिन में नहीं मरू, रात को नहीं मरू, सुबह नहीं मरू, शाम को नहीं मरू, मैं अमर हो जाऊं। क्या अमर हो पाया? नहीं क्या? हो पाया। तो फिर ये फलाशक्ति क्या है, क्या आवश्यकता है? अपने लिए भजन करना भी हानि है। अपने लिए क्या भजन करना है? प्रभु की सुख के लिए। अगर हम भक्त है, भक्त माने प्रभु के अनुयायी है, प्रभु को चाहने वाले है, प्रभु को प्रेम करने वाले है, तो उनको कैसे सुख मिले? वाह, बहुत अच्छी बात। केवल प्रभु का सुख, केवल उनको कैसे सुख मिले? जब उनके सुख में हम सुखी हो जाएंगे, तब हमारा काम ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ कहते अपने लिए
कहते दूसरे के लिए झाड़ू देना ये सर्वश्रेष्ठ है, परंतु अपने लिए भजन करना ये घटिया चीज। बहुत वास्तव में। तो इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना। अपने लिए, अरे अपना क्या है, अपना तो केवल वास्तव में देखा जाए अपने कौन है, अपना कौन है, प्रभु अपने हैं, कन्हैया अपने हैं, किशोरी जी अपनी है, तो उनकी सुख के लिए हमको करना। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि मुक्ति स्वतः सिद्ध है, परमात्मा नित्य प्राप्त है। तो नित्य प्राप्त है, जो स्वतः सिद्ध है, उनके लिए क्या करना। नहीं तो ये बताया ना महाराज जी, वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मतलब जो अपन साधन करें वो केवल असाधन को मिटाने के लिए है, भगवान की प्राप्ति के लिए तो इसमें विशेष बात नहीं बताई है उसके अंदर उसकी। ये जो बात बताई ना महाराज जी, इससे पहली लाइन की साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। जो साधन हम करते हैं और क्या है बताओ, हमने जो असाधन की, इसलिए कहते साधन करो साधन करो, क्योंकि असाधन को जो असाधन कर रहे हैं वो असाधन से निवृत्ति होने के लिए ही साधन है। देखो असाधन क्या है, शरणाजी महाराज जी की बात सुना रहे हैं, कहे हृदय हीन हुए बिना, बेईमान हुए बिना, अपना मूल्य घटाए बिना, कोई पराधीन हुए बिना कोई आदमी सुख नहीं भोग सकता। देखो बात को ध्यान देना, बड़ी माने मार्मिक बात है। हृदय हीन हुए बिना, बेईमान हुए बिना, अपना मूल्य घटाए बिना, पराधीन हुए बिना कोई भी व्यक्ति सुख नहीं भोग सकता। ये जो भोगा सुखा सकती है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कुंतेय न तेसु रमते बुध। ये जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये भोग भोगना और संग्रह करना, ये ही मूल बाधा है। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए ये ही असाधन है। अच्छा, इसको मिटाने के लिए ही साधन करना है महाराज जी। हाँ, हाँ ये बात है, ये खास बात। मतलब असाधन किसको कहते, भोग भोगना संग्रह करना, ये असाधन है। हाँ 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 हाँ, जो अपना नहीं है उनको अपना मानना, ये असाधन है। हाँ 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 हाँ, समझ रहे ना। पराई वस्तु व्यक्ति से संबंध जोड़ना, ये असाधन है। हाँ हाँ हाँ, दूसरी की बुराई करना, ये असाधन है। अपने अनुभव को आदर नहीं देना, ये असाधन है। हाँ हाँ हाँ, इनको मिटाने के लिए हमारे को ये जो साधन करना है, खास बात ये। इसलिए साधन अनेक है, जो एक बात को पकड़ लो भाई, मेरे को क्या करना है। हाँ हाँ, मेरे को तो प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, प्रभु को अपना मानना है, प्रभु को अपने में मानना है, अभी मानना है, उनका हो जाना है, और उनके हो के उनका नाम जप करना है, मुझे बुराई रहित तो होना है। जब सत्य को स्वीकार करेंगे, जब उनके सत्य के साथ में संबंध जोड़ेंगे, उनको पसंद करेंगे, तो स्वाभाविक हमारे साधन होने लगे। अरे साधन तो स्वतः स्वाभाविक ही हमारा स्वरूप है साधनमय। वाह, बहुत हमारा स्वरूप है साधन स्वरूप। परंतु शरीर को अपना मानने के कारण, संसार को अपना मानने के कारण, नाशवान से संबंध और पसंद के कारण हमारा असाधन होने लग गया। हाँ हाँ हाँ, ये बोल, हाँ, असाधन होने लग गई। परंतु जब शरीर और संसार के साथ में हम संबंध और पसंद नहीं करेंगे, संबंध नहीं जोड़ेंगे और उनको पसंद नहीं करेंगे, तो स्वतः स्वाभाविक है हमारे साधन तो हमारे स्वरूप है। बिल्कुल, हमारे से होगा तो साधन ही होगा, असाधन होगी नहीं। क्यों असाधन क्यों हो रहे? असाधन हो रहे शरीर। अच्छा विचार करो, शरीर संसार को यदि अपना नहीं मानेंगे, जो शरीर को अपना नहीं मानेंगे, तो भूख प्यास की क्या आवश्यकता है, चीज वस्तु की क्या आवश्यकता है। जैसे महाराज जी उदाहरण देते हैं ना, एक व्यक्ति बाजार में गया कुछ बिंदी और कुछ साड़ी और कुछ ऐसे चूड़ी वगैरह खरीदी करने के लिए। तो दुकानदार कहता है क्या करो, किसके लिए ले जा रहे हो?
क्या तुम पहनोगे? क्या मैं नहीं, मेरी पत्नी के लिए। जब शादी हुई तब पत्नी की अब जरूरत, इनकी जरूरत हो गई ना। हाँ हाँ ये बताते हैं। सही है। बिल्कुल। शादी हुए बिना तो फिर चूड़ी और उनकी घड़ी और उनकी बिंदी की क्या आवश्यकता है? हाँ हाँ हाँ। तो जब इस प्रकार इस शरीर को जब अपना मान लिए तो शरीर की आवश्यकता हमारी आवश्यकता प्रतीत हो रही है, हाँ 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 परंतु वास्तव में हमारी आवश्यकता तो है भगवान, भगवान हाँ। का प्रेम। और शरीर की आवश्यकता है ये जो उनकी निर्वाह करने के लिए, जो रक्षा करने के लिए जो चीज है। शरीर की जो आवश्यक चीज है भगवान कहते हैं मैं तेरे को पहले दे चुका हूं, तो इसके लिए प्रयास मत करना। ऐसे प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। कहते तेरे शरीर के लिए खाने की, पीने की, श्वास की, जितने भी आवश्यकता है, आज पानी की, आज स्थान की, इस सारी व्यवस्था में पहले कर चुका हूँ। परंतु हम इसमें संतुष्ट नहीं करते, कहते हमको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और चाहने से तो मिलने वाली नहीं है। अगर चाहने से मिल जाती तो सबको मिल जाती चीज। तो प्रारब्ध अनुसार तो चीज मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। तो जो प्रारब्ध अनुसार मिलने वाली है उनके लिए प्रयास क्यों किया जाए? हमारी क्या बहुत बड़ी भूल होती है, जिनके लिए प्रयास करना चाहिए उनको तो हम प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। हाँ। कि भगवत प्राप्ति तो भगवान के मेरे भाग्य में नहीं है, भाग्य में हो गए तो भगवान मिलेंगे। हाँ हाँ अरे इसके लिए भगवान भाग्य साध्य नहीं है, हाँ ये पुरुषार्थ साध्य है। ये भगवान केवल बात जब ये बात ध्यान में आती है रामोतारा जी, मन में आती है, केवल केवल आजकल जो जो कहते हैं ना, जो संसार में समाज में हम लगे हुए हैं, आज हाँ किस में लग रहे हैं? आज व्यापार में, आज इसमें, आज उसमें, नौकरी में, कहीं में, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अरे कितने भी कर लो, पेट तो इतना ही है। ये 2 रोटी 4 रोटी से आप 15-20 रोटी खा नहीं सकते, 6 फुट जगह से आप पूरी महल में सो नहीं सकते। जितने आवश्यक है इतने ही आपके अधिकार है और इतनी ही चीज मिलेगी। चाहे कितने हाथ पांव पटका दो। हाँ हाँ और हाँ। अगर मिल भी जाए, चलो आपने पुरुषार्थ तो बहुत किया, आपको मिल भी गई चीज, तो चीज मिलने के बाद चाहे तो आप नहीं रहोगे तो चीज वस्तु नहीं रहेगी। हाँ 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 हाँ। तो मिला क्या? आज ही वही भी कुरुक्षेत्र है, वही श्रीलंका है वर्तमान समय में, वही दिल्ली है, हस्तिनापुर है, जिस भूमि के लिए आज इतने बड़े युद्ध हुआ, वही भूमि पड़ी है। तो फिर क्या मिला? गहराई से देखा तो मिला क्या हमको? जिनके लिए हम प्रयास करते हैं, इनको हमको मिला क्या? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो फिर प्रयास, मेरे को तो लगता है केवल प्रयास करना चाहिए। हम जो करने नया कर्म है ना, जो कर्म करने की शक्ति भगवान ने हमको दे के भेजे है, ये केवल परमात्मा की तरफ चलने के लिए, हाँ हाँ हाँ। केवल उनका भजन करने के लिए। हम्म। और देखो जब उनको अपना मानेंगे, उनसे अपना संबंध जुड़ेगा, उनको पसंद करेंगे, तो उनके लिए हर्ष पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक उनके कार्य करने के लिए हमको बहुत मन में तत्परता आएगी, प्रसन्नता हाँ पूर्वक। परंतु बिल्कुल। अभी अभी मन में आ रहे, चलो गुरुजी ने कहा कि संतों ने बताए है, कुछ माला कर ले, थोड़ा सा पाठ कर ले, थोड़ा सा वो कर ले, अभी मजबूरी पूर्वक करते हैं। देखो ये मजबूरी पूर्वक करना ये अच्छी बात नहीं। देखो एक शरणाजी महाराज की घटना सुना रहा, कि प्रभु प्राप्ति में हेतु क्या है, किस कारण से प्रभु प्राप्ति होती है। एक बार लखनऊ की बात है, लखनऊ में श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति सत्संगी है, वो आकर महाराज से मिले और उनको प्रश्न करने लगे, महाराज जी मैं हर रोज मंदिर को जाता हूँ और वो श्री विग्रह के आगे आरती अर्चना करता हूँ और अपने कहते, परंतु मुझे आज तक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। मैं आरती करता हूँ, मंदिर साफ करता हूँ, अर्चना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। तो महाराज जी थोड़े चुप रहे, चुप होकर फिर महाराज जी बोले कि श्रीवास्तव जी आप मजदूर क्यों बनते हो?
देखो कितनी बड़ी अच्छा। बात है कि आप मजदूर क्यों बनते हो, हाँ, तो फिर आप अफसर क्यों नहीं बनते हो। जैसे कोई अफसर व्यक्ति है केवल सिग्नेचर करता है और मजदूर 8 घंटे या 12 घंटा सामान धोता है, परिश्रम करता है, और अफसर व्यक्ति कुर्सी में बैठ कर केवल सिग्नेचर करता है, और दोनों की अगर तनख्वाह सैलरी देखा जाए तो ज्यादा किसके वेतन, अवसर का ही होता है। अफसर का वेतन ज्यादा है। परिश्रम किसको ज्यादा करना पड़ता है, शारीरिक परिश्रम मजदूर को ज्यादा करना पड़ता मजदूर को। केवल है। सिग्नेचर करना, केवल मैनेजमेंट ने कि उनको केवल आदेश देना, और उतने में ज्यादा वेतन है, और ऑफिस में बैठा रहता है। तो इस प्रकार कहने के तात्पर्य आप इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा जो साधन कर रहे हैं ना, ये सारे मजदूरी पड़ा। इस श्लोक में जो अभी श्लोक पढ़े, आज का श्लोक है, इस श्लोक में भाव आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आज का जो श्लोक पढ़ रहे हैं ना अपने, सर्वकर्माणि मनसा हाँ, संन्यासास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैवम कुर्वन् न कारयन्। हम्म। इस श्लोक में ये बात घटित होगी। तो अच्छा, कहने का तात्पर्य ये शायद बंद हो जाएगा अभी थोड़े समय में। है? हाँ, ये शायद अपने नेट हो गया ना धोने वाला इसमें। अब चलो जितना चलेगा बात कर लेते। तो उसमें महाराज जी कह रहे कि मंदिर जाओ, सब कुछ करो, मंदिर धो, भगवान को अपना क्यों नहीं मान लेते। हम्म। अफसर का काम मतलब जब आप इनको अपना मान लोगे, उनसे संबंध स्वीकार कर लोगे, तो स्वाभाविक आपको मदद करनी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना। तो प्रभु प्राप्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ी जो हेतु है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो है उनको अपना स्वीकार करना, उनसे संबंध जोड़ना। अरे जोड़ना नहीं है, वो अनादिकाल से हमारा संबंध है। केवल उसी संबंध को एक बार स्मृति, कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा मतलब वो स्मृति आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि स्मृति चली गई थी, इसलिए इस चीज को हमको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और हाँ, इससे फिर हमको चीज प्राप्ति होगी। समय तो हो गया, फिर आगे आप बताइए। हाँ महाराज जी। 4 बज गए। किसी को कोई चीज पूछनी हो तो हैंड रेज करे, नहीं तो थोड़ा कीर्तन कर। अच्छा, सूचना दे दो। नारायण नारायण, जय हाँ श्री। राम। हाँ हाँ भैया राम राम। हाँ। रात्रि पेड़ वाचन आज 9 बजे से रहेगा। अभी तक जो सोमवार मंगलवार का सत्संग रात्रि 9:30 होता था, आज 9 बजे से है। सब लोग अवश्य जुड़े उसमें। ठीक है, थोड़ा कीर्तन। अब सब जगह, सबके लिए, सबकी शांति के लिए, सबके आनंद के लिए अपन लगभग 5 मिनट का थोड़ा सा भगवान नाम लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबके आनंद के लिए, सबके सुख के लिए, सबकी निरोगता के लिए, सबके कल्याण के लिए थोड़ी देर अपन सब जने जहाँ बैठे हैं वहीं पे सबको आनंद प्रदान करने के लिए ये भगवान नाम अपन जहाँ बैठे हैं एकदम शांत होकर के, सारी चीजें मोबाइल वगैरह जो भी है कोई इधर उधर की बात नहीं करके लगभग 5 मिनट अपन भगवान नाम शुरू करते हैं। हाँ, राम 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 राम
राम राम हे नाथ भूलो नहीं राम 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 सबके नाथ भूलो नहीं राम राम राम।